देखो पहला क्वेश्चन है, वायरस किसे कहते हैं तथा कंप्यूटर में वायरस फैलता कैसे है और वायरस के प्रकार को बताइए। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर वायरस का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर क्या होता है आपका, वायरस का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो जब कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो पूर्व स्थापित प्रोग्राम में सम्मिलित होकर उस कार्य को बाधा डालता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। ठीक ना, जब कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है तब उसके अंदर जो डाटा रहते हैं, ठीक ना, वो डाटा को पूर्ण क्या पर डिलीट कर देता है, अनस्टोर कर देता है। ठीक ना, वो डाटा के उस डाटा में कार्य करने के योग्य नहीं रह पाते हैं। जैसे बताया है आपका यहाँ लक्षण, कंप्यूटर में उपयोगी सूचनाओं को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है वायरस। ठीक ना, दूसरा क्या करता है आपका, डायरेक्टरी बदलाव करता है। डायरेक्टरी क्या करता है आपका, बदलाव करता है। कंप्यूटर की जो गति रहता है उसको कम कर देता है। कीबोर्ड की कुंजिया का कार्य बदल देता है। मतलब कीबोर्ड में हम जैसे अगर कोई F बटन दबाते हैं, जैसे हम माना कि मेरे को K लिखना है तो दबेगा आपका J। ठीक ना, इस टाइप का वायरस आ जाने के बाद सारा काम क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है, कंप्यूटर में गति कम हो जाती है। ठीक ना, ये हो जाएंगे वायरस। ठीक ना, जैसे वायरस का मतलब ये है जैसे हमारे शरीर में जब बाहर से जब वायरस इंटर करता है तो हमारे जो कार्य, जो शरीर में जो नॉर्मली जो कार्य करता है वो कार्य धीरे धीरे आपका बंद हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं, तबीयत खराब हमारी हो जाती है। ठीक उसी तरह वायरस क्या होता है, जब कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रहता है वो कार्य करना पूर्ण रूप से बंद कर देता है, उसे हम लोग वायरस बोलेंगे। ओके, तो वायरस का परिभाषा यहाँ से लेकर एक कंप्यूटर यहाँ से लेकर आप लिखेंगे, इसमें से 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका वायरस। ठीक ना, अब इसके बाद वायरस आखिर फैलता कैसे है, दूसरा पॉइंट है ना, वायरस फैलता कैसे है। तो पहला पॉइंट, चोरी की गई सॉफ्टवेयर से। चोरी की गई सॉफ्टवेयर से जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम करते क्या है, जैसे कि आपका गूगल पे से हम कुछ सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉल करने के बाद इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तब वायरस फैलता है। नेटवर्क प्रणाली से कहने का मतलब ये है जैसे एग्जांपल हम जैसे हम गूगल खोलेंगे, गूगल में कुछ जो बिना काम लायक कुछ चीज़ें होते हैं, ठीक ना, उसको खोलने से वायरस आता है कंप्यूटर में। ठीक ना, तो पहला पॉइंट हो जाएगा चोरी की गई सॉफ्टवेयर से। जब कोई सॉफ्टवेयर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया जाता है तो चोरी की गई सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक ना, दूसरा हो जाएगा नेटवर्क प्रणाली से। ठीक ना, तो नेटवर्क प्रणाली से तो यहाँ लिखना आपका, यहाँ नेटवर्क जब कोई क्लाइंट, ठीक ना, क्लाइंट संक्रमित हो जाता है तो दूसरे क्लाइंट के साथ साझा किया जाता है तो पूरा नेटवर्क वायरस फैल जाता है। जैसे अभी आप लोग कोरोना के समय समझते होंगे, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलता है, ठीक ना, ठीक उसी तरह से ये है। ठीक ना, तीसरा हो जाएगा आपका द्वितीय संग्रह से। जब कोई डाटा किसी संक्रमित द्वितीय संग्रह माध्यम से स्थानांतरित या कॉपी किया जाता है तब फैलता है। ठीक ना, तो आप लोग कैसे फैलता है, चोरी के भी सॉफ्टवेयर से, नेटवर्क प्रणाली से, और तीसरा हो जाएगा आपका द्वितीयक संग्रह से। ओके, इसको देख करके स्क्रीनशॉट खींच करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक ना, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वायरस के प्रकार, कंप्यूटर के वायरस के प्रकार। तो पहला लिखेंगे बूट सेक्टर वायरस। क्या होता है पहले आपका, बूट सेक्टर वायरस क्या है, देखो इस प्रकार के वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में बाधा डालते हैं। ठीक ना, यदि किसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने लगता है तो कंप्यूटर में दूसरे संग्रहित को बाधित करने लगता है। मतलब ये बूट सेक्टर जो हार्ड कॉपी रहता है आपका, जो है ना, जो हार्ड डिस्क रहता है उसमें आता है बूट सेक्टर के रूप में। ठीक ना, दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं आपका फाइल वायरस। जैसे हम कोई फाइल बनाएं, जैसे आपके कोई बच्चे का डाटा बनाते हैं तो फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे आपका XYZ कोई फाइल का नाम लिखते हैं तो उस फाइल में वायरस आ जाता है। ठीक ना, तीसरा हो जाएगा आपका गुप्त वायरस। गुप्त वायरस अपने नाम के अनुसार कंप्यूटर में प्रयुक्त अपनी पहचान छिपाने के हर संभव प्रयास करता है, गुप्त वायरस। ठीक ना, अब इसके बाद चौथा जाएगा मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार के फाइल जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट इत्यादि को क्षतिग्रस्त करने के लिए
यह वायरस होता है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखना, बूट सेक्टर बता, देखो स्क्रीनशॉट खींच के इसको लिख याद कर लेना। दूसरा हो जाएगा फाइल वायरस, तीसरा हो जाएगा गुप्त वायरस, चौथा हो जाएगा मैक्रो वायरस। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। और ये सभी वायरस को ख़त्म करने के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं। जैसे आता है आपका मार्केट में नेट प्रोटेक्टर, ठीक ना, और बहुत ज़्यादा वायरस मतलब एंटीवायरस आते हैं जो जैसे आपके जैसे हम पैसा जितना ज़्यादा पैसा देंगे उस हिसाब से आपको एंटीवायरस मिलता है, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट खींच करके इसको याद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक ना। ये पहला कैंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड कैंसर देखो, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में।